नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या कोरोना यानी कोविड-19 को लेकर के दुनिया भर में हुई फजीहत के बाद चाइना अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा है? क्या इन्हीं वजहों से वो अचानक आक्रामक हो गया है या इसके पीछे उसकी कोई और रणनीति है? जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर और भारत चीन सीमा पे तनाव बढ़ा है और इसी बीच में चीन ने 2020 के अपने रक्षा बजट में 6.6% की बढ़ोतरी की है, उससे तो कुछ ऐसा ही विशेषज्ञ अंदाज़ा लगा रहे हैं। हालांकि 2019 और पिछले 3 साल के मुकाबले ये उसका निवेश बहुत कम है और अब वो इस बार जो है खर्च करने जा रहा है वो रक्षा बजट में 12.68 खरब युआन यानी कि 178 अरब डॉलर। चीन का रक्षा बजट अमेरिका के 2020 के रक्षा बजट का 1/4 है। अमेरिका ने रक्षा बजट पे 686 अरब डॉलर खर्च किया था। लंबे वक्त से चीन रक्षा क्षेत्र में निवेश में अमेरिका की बराबरी करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियों ने उसको अलाउ नहीं किया। इसके बावजूद वो मोटी रास लगा रहा है, इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है और काफ़ी आक्रामक है। आर्थिक वृद्धि दर को लेकर के वो सशंकित है। यही वजह है कि चीन की वार्षिक संसदीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री ली केचियांग ने कहा कि महामारी की वजह से देश अनिश्चितता के बीच फंसा है और अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, लिहाजा कुछ भी सटीक नहीं कहा जा सकता। सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जो उसका मानना है वो ये है कि चीन को लगता है कि उसे खतरा है और वो जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहता है। अगर बजट में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर कम खर्च दिखाएगा तो इससे गलत संकेत जाएगा, ऐसा उसका मानना है। इन तनावों के बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका खुली और मुक्त अर्थव्यवस्था के साझा सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए विदेशी सहयोगियों, साझेदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहकारी साझेदारी और सकारात्मक विकल्प तैयार कर रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि एक शीर्ष राजनयिक अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण एवं मध्य एशिया ब्यूरो के निवर्तमान प्रमुख एलिस वेल्स ने बुधवार को ये साफ कहा था कि मुझे लगता है कि सीमा पर जो तनाव है वो इस बात को याद दिलाता है कि चीन आक्रामक रूप जारी रखे हुए है। चाहे वो दक्षिणी चीन सागर हो, भारत से लगी सीमा हो, हम चीन द्वारा उकसाने वाला और परेशान करने वाले व्यवहार को लगातार देख रहे हैं। बीजिंग, पीला सागर, पूर्व तथा दक्षिण चीन सागरों, ताइवान जलद मरुमध्य, चीन भारत सीमा समेत तमाम जगहों पे बल का इस्तेमाल कर रहा है। एक रिपोर्ट अमेरिका में कांग्रेस को भी सौंपी गई है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि चीन की ताकत बढ़ी है तो उसने अपने हितों के लिए माने जा रहे खतरों को खत्म करने तथा वैश्विक रूप से कूटनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिशों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की धमकी देने और बल का इस्तेमाल करने की इच्छा तथा क्षमता प्रबल हुई है। और अमेरिका ने साफ साफ ये संकेत दे दिया है चीन को कि वो इसका प्रतिरोध करता है और अपने जो मित्र देश हैं उनके साथ वो खड़ा है। भारत के संदर्भ में एक बात बता दें कि चाइना न सिर्फ लद्दाख में या सिक्किम में और अरुणाचल में समस्या पैदा कर रहा है, बल्कि वो नेपाल को भी उकसा रहा है। लिपुलेख का जो ताज़ा विवाद है उसके पीछे भी चाइना का हाथ माना जा रहा है। लेकिन भारत ने भी संकेत दे दिया है कि वो इन सब मामलों में, रक्षा मामलों में, सीमा के मामलों में कोई समझौता नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि इसको लेकर के चाहे ताइवान मुद्दा रहा हो, चाहे सीमा विवाद रहा हो, भारत चीन के बीच और उधर अमेरिका चीन के बीच काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ है। इस समय अमेरिका ने WHO को 1 महीने की मोहलत दी है कि वो फैसला कर ले। हालांकि चीन कोरोना वायरस की जांच के लिए तैयार हो गया है, लेकिन कहा है कि पहले इस पे काबू पा लिया जाए, उसके बाद जांच होगी। अलबत्ता जांच जब होगी तब होगी, उससे पहले जो सारे देशों के एक तरफ और सारे नहीं तो अधिकांश देश एक तरफ, दूसरी तरफ चाइना, ये जो तनाव है क्या हमें भारी उथल पुथल की तरफ ले जा रहा है? क्या कोई अनहोनी हो सकती है? क्योंकि चाइना अपनी कंपनियों के पलायन के संकेत मिलने के बाद काफ़ी परेशान है और उसे लग रहा है कि भारत उसका प्रतिद्वंदी बन के उभर रहा है। इसको लेकर के ज्योतिषियों के क्या कहना है उसको भी सुन लेते हैं। हालांकि ज्योतिष के बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि कितना सही होंगे, कितना इनकी भविष्यवाणी सही नहीं होगी, बट चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसको साइंस मानता है, इसलिए सुनिए इसके बारे में क्या कहना है युवा ज्योतिषी प्रद्युम्न तिवारी का। नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी ग्रहों की अति सूक्ष्म गणना करके उनकी गतिविधियों से आपको अवगत करा देना चाहता हूँ।
पिछले 10 दिन पहले हमने कहा था कि 5 मई 2020 से हमारे और आपके मध्य ये महामारी और भी दुगनी तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगी। उसमें भी 10 मई 2020 से 13 मई 2020 के मध्य और भी कई भयंकर संकट हमारे और आपके मध्य उपस्थित होंगे। उसके बाद 14 मई 2020 से 29 मई 2020 के मध्य शासन में विशेष फेरबदल, जनता का ह्रास अर्थात जनता को विशेष कष्ट और कई देशों में युद्ध की स्थितियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद 12 जून से 15 जून के मध्य देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। उसके बाद 22 जून से 25 जून के मध्य शासक वर्ग को पीड़ा अर्थात मंत्रीगणों और शासन में विशेष उच्च पदाधिकारियों को विशेष कष्ट, राजनीति में फेरबदल होने की संभावना है। ये पंचांगी विवरण गणेश आपा पंचांग के गोचरानुसार लिया गया है। नमस्कार। अब सुनिए अभिज्ञ आनंद को, जिन्होंने जून 2019 और अगस्त 2019 में ही संकट के तरफ इशारा कर दिया था और उसके बाद एक उन्होंने कई प्रेडिक्शन किए थे। यद्यपि प्रेडिक्शन के बारे में कोई एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, ना अभी ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेकर के कहा जा सके कि बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हुआ है, बट इन्होंने जो संकेत दिया था पहले या अब जो संकेत दे रहे हैं उसके मुताबिक मई में जो जितने दिन बचे हैं और जून आगे आने वाले टाइम जो है बहुत चैलेंजिंग है और उसमें दुनिया भारी उथल पुथल से गुजर सकती है। सुनिए उनको। And also, it's just going to reduce for 2 days, give a little small improvement, and this is going to drastically destroy the immunity and the economy of the public. Post May 29th also for 2 days, and even before that there's going to be a lot of danger to the economy. But after this, June, till the end of June, I don't see any good for the world. Till the end of June, there's only going to be disaster. Maybe the starting of July. Of course, the starting of July is going to herald a slow reduction in the coronavirus. And तो इस पूरे मुद्दे पे हम नज़र बनाए हुए हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।